क्या जहर देकर ली गई थी मुख्तार अंसारी की जान? अंसारी के राजनीति एवं अपराध का पूरा काला चिट्ठा। मुख्तार अंसारी किसी समय खौफ का दूसरा नाम था। कल यानी गुरुवार की शाम को हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले उनके भाई ने जेल प्रशासन पर जहर देकर मारने की आशंका जताई थी। अचानक से उनके मरने की खबर आ गई। हालांकि मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पहले मुख्तार को उल्टी और मितली की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 9 डॉक्टरों की टीम की देखरेख में इलाज चल रहा था, तभी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तमाम आशंकाओं के बीच प्रशासन ने उनके शव का पोस्टमार्टम उनके परिवार के सामने करवाने की बात कही है, जिससे पता चल जाएगा कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है या हत्या। हालांकि भाई का आरोप है कि 40 दिन पहले 19 एवं 22 मार्च को मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। खबर लिखे जाने तक यूपी कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। बेटे अब्बास अंसारी ने पत्र लिखकर एम्स के डॉक्टर के देखरेख में अपने पिता का पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध सरकार से किया है। इन सब के बीच सवाल उठकर ये आता है कि आखिर मुख्तार अंसारी था कौन? उसकी मौत से इतना हंगामा क्यों हुआ? 15 वर्ष की उम्र से ही उसने कौन सा कारनामा शुरू कर दिया था कि उस पर 65 मुकदमे चले, 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई? सब कुछ संक्षेप में बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वर्ष 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर यूं तो हत्या से लेकर आपराधिक धमकी के 65 मामले दर्ज हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके जुर्म की खौफनाक कहानी थाने तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी, इसलिए यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत साल 1963 में मुख्तार अंसारी की प्रभावशाली परिवार में जन्म से होती है। उसके दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष थे। वहीं नाना मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। 1968 में जब मुख्तार अंसारी केवल 15 साल के थे, तब आपराधिक धमकी का पहला मामला गाजीपुर के सैदपुर थाना में दर्ज हुआ। एक दशक बाद ठेका माफिया की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बनने के बाद 1962 में हत्या का एक और मामला दर्ज हुआ, तो यह सिलसिला चलता ही रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब सितारा जब बुलंदियों पे हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। अपराध और केस की लंबी फहरिस्त होने के बावजूद वे राजनीति में सफलता के झंडे गाड़ते गए और एक पर एक चुनाव जीतते चले गए। 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा से विधायक चुने गए। फिर 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। वर्ष 2012 में कौमी एकता दल से और 2017 में फिर से विधायक के तौर पर जीत हासिल की। 2022 में यह सीट अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए उन्होंने छोड़ दी, जो सुलेह देव भारतीय समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर सदन में पहुंच गया। अब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ एवं अन्य अदालतों द्वारा जुर्माना सहित कई मामलों में उम्र कैद सहित अन्य सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें बताया गया है कि चाहे कोई भी कैदी गंभीर आरोप में भी जेल में बंद क्यों न हो, उसकी जान की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, जिसमें योगी सरकार फेल रही है। वहीं पूर्व विधायक कृष्णानंदन राय के बेटे ने अपने घर पर हर्ष में की गई आतिशबाजी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अल्लाह ने देर से ही सही हमारा इंसाफ कर दिया। वहीं पूर्व विधायक की पत्नी ने कहा कि हमने 10 वर्षों से होली नहीं मनाई थी, अब जाकर होली मनाऊंगी। आपको बताते चले मुख्तार अंसारी को कृष्णानंदन राय की हत्या के केस में सजा एवं जुर्माना दोनों हुआ है। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना। बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ।